Jai Hind student, welcome to biology class, chapter 6 molecular basis of inheritance. So students, today we will discuss a very important topic of this chapter, that is the transforming principle. Now before starting this and understanding what इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या था, उससे पहले वी विल स्टडी सम हिस्ट्री अबाउट इट कि एज यू ऑल नो कि बहुत समय से जो थे साइंटिस्ट थे, दे वर वर्किंग ऑन द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, मींस जेनेटिक मटेरियल के बारे में वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे. लाइक आपके ये जो मेंडल है, इन्होंने भी बताया, बट कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता पाया कि जो ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, जो व्हाट इज़ दैट मटेरियल. ठीक है, उन्होंने जो जीन्स टर्म था मेंडल ने, उसको उन्होंने फैक्टर बोला. ठीक है, और इसी तरह और भी साइंटिस्ट थे, दे उस समय वर्क चल ही रहा था. एक और साइंटिस्ट थे दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, जो मिशर थे, उन्होंने न्यूक्लिन, उसको सब्सटेंस को क्या बोला, न्यूक्लिन, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर था. सो दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी. बट एग्जैक्टली व्हाट वाज दैट सब्सटेंस, ये अभी तक नहीं पता चला था. तो ये उसी समय ही एक्सपेरिमेंट किया गया था जब डीएनए के बारे में अभी किसी को नहीं पता था कि जो एग्जैक्टली जो मटीरियल है, जेनेटिक मटीरियल है, वो क्या है, वो डीएनए है. सो नोबडी वाज नोइंग अबाउट दैट. सो 1926 तक ये मीन्स जो इस पे बहुत सारे साइंटिस्ट थे, वो वर्क कर रहे थे. और तब तक जो था क्रोमोसोम्स के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें पता चल गई थी. लाइक साइंटिस्ट थे ग्रिगर मेंडल, देन वॉल्टर सटन, थॉमस हंट मॉर्गन, दे ऑल वर वर्किंग ऑन दैट. और उन्होंने ये भी पता कर लिया था क्रोमोसोम्स जो है दैट इज़ लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ most of the cells. ओके, तभी जो थे एक साइंटिस्ट थे इन 1928, एंड दिस साइंटिस्ट वाज फ्रेडरिक ड्रिफ्ट. इन्होंने बहुत इन अ सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए. सीरीज़ माने बहुत मल्टी स्टेप इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. नाउ ये प्रिंसिपल क्या था? नाउ व्हाट ही डिड, ये जो प्रिंसिपल था दैट वाज, इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए विद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एक तरह का बैक्टीरिया होता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द निमोनिया, जो कि निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, निमोनिया कॉज करता है. तो उन्होंने वो एक्चुअली निमोनिया के बारे में वो सर्च कर रहे थे कि कैसे ये कॉज होता है. ओके, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. तभी उनको कुछ एक मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन पता चला, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी था, ये जो बैक्टीरिया था, उस पर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, और उनको जो रिजल्ट्स मिला दैट रिजल्ट्स वर वेरी शॉकिंग रिजल्ट्स मिले उनको. अब उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करके उन्होंने ये पता किया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था बैक्टीरिया, वो अपना फिज़िकल फॉर्म चेंज कर लेता है. ठीक है, वो फिज़िकल फॉर्म चेंज कर लेता है. और कैसे कर लेता है, उन्होंने क्या क्या किया एक्सपेरिमेंट्स में, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. ओके, नाउ व्हाट ही डिड, उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को ग्रो किया, उसको कल्चर किया, 2 डिफरेंट कॉलोनीज़ ऑब्जर्व की. ठीक है, 2 डिफरेंट तरीके से उन्होंने कल्चर किया, और अलग अलग तरीके की उन्हें कॉलोनी मिली, जिसको उन्होंने नाम दिया, एक को नाम दिया आर स्ट्रेन और एक को नाम दिया एस स्ट्रेन. ठीक है, ये अलग अलग कॉलोनीज़ थी. जो एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया था, सो उसमें इनको स्मूथ शाइनी कॉलोनी मिली, इसीलिए उन्होंने एस स्ट्रेन दिया, शाइनी फॉर एस फॉर शाइनी, और उन्होंने एस स्ट्रेन दिया. और ये जो क्यों था, क्योंकि इसमें म्यूकस या फिर हम कह सकते हैं पॉलीसेकेराइड कोट प्रेजेंट था. ओके, उसकी कोटिंग थी जिसकी वजह से शाइनी अपीयरेंस था. और उन्होंने ये भी पता किया, ये जो वायरुलेंट फेज था दैट मीन्स कि ये इम्यून सिस्टम पे अटैक करता था.
ओके, इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता था, वायरुलेंट स्टेज उन्होंने पाई। और जो उन्होंने दूसरा स्ट्रेन जो उन्होंने कॉलोनीज दूसरे स्ट्रेन की कॉलोनी थी उसका नाम दिया उन्होंने रफ कॉलोनी, ठीक है, आर फॉर रफ, आर, एंड उसी से उन्होंने नाम दिया आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। ओके, अब इसमें क्या था, इसमें कोई भी म्यूकस कोट नहीं प्रेजेंट था और ये नॉन वायरुलेंट फॉर्म था, मीन्स ये डिजीज़ कॉज, निमोनिया डिजीज़ कॉज नहीं करता था। ओके, और उसको ग्रो करने के बाद उन्होंने फिर मल्टीपल स्टेप में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। मल्टीपल स्टेप मीन्स एक एक स्टेप में उन्होंने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट को। तो फर्स्ट स्टेप उन्होंने क्या किया, जो एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया था दैट वाज इंजेक्टेड इन द माउस। माउस के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए सारे, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जेनेटिक मटीरियल की जेनेटिक मटीरियल जो है व्हाट इज़ दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स। तो एस स्ट्रेन को जब उन्होंने इंजेक्ट किया माउस में तो उन्होंने पाया कि जो माउस था ही वॉज डेड ऑफ निमोनिया, वो मर गया निमोनिया की वजह से। अब उन्होंने नेक्स्ट स्टेप किया, उन्होंने आर स्ट्रेन जो था वो इंजेक्ट किया माउस पे, जो नॉन वायरुलेंट स्टेज था बैक्टीरिया का वो इंजेक्ट किया। सो व्हाट ही फाउंड दैट द माउस रिमेन अलाइव, इस कंडीशन में माउस नहीं मरा। अब उन्होंने थर्ड स्टेप में क्या किया, ही हीटेड द आर स्ट्रेन, उन्होंने हीट किल्ड आर स्ट्रेन लिया, सॉरी एस स्ट्रेन लिया, एस स्ट्रेन को उन्होंने हीट करके उसको किल कर दिया, ठीक है, जो भी उसमें बैक्टीरिया थे, और फिर उन्होंने इंजेक्ट किया माउस को। तब उन्होंने पाया कि माउस जो था वो मरा नहीं, वो ज़िंदा रहा, क्योंकि एस स्ट्रेन में पता है आपको कि वो उसको शाइनी कोटिंग थी, म्यूकस की कोटिंग थी। तो लेकिन क्योंकि उसको हीट करने के बाद इंजेक्ट किया गया तो माउस जो था ही वॉज नॉट डाइड बट ही रिमेन अलाइव। नाउ अब इन्होंने फोर्थ स्टेप किया, फोर्थ स्टेप में इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड जो एस्ट्रेन था और लाइव आर स्ट्रेन था, दोनों को उन्होंने एक साथ इंजेक्ट किया माउस पे, ठीक है, दोनों ही बैक्टीरिया, मीन्स जो बैक्टीरिया जो एस स्ट्रेन था, जो वायरुलेंट फॉर्म था, दैट वाज हीटेड एंड दैट वाज किल्ड, वो भी उन्होंने इंजेक्ट किया, और जो नॉन वायरुलेंट फॉर्म था आर स्ट्रेन वो भी इंजेक्ट किया, उन्होंने दोनों ही इंजेक्ट किए। पर इस कंडीशन में जो उनको रिजल्ट मिला दैट वाज वेरी शॉकिंग। क्या रिजल्ट था, इस कंडीशन में उन्होंने देखा कि जो माउस था वो मर गया बिकॉज ऑफ निमोनिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था, मीन्स उसके अंदर जो मटीरियल था दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल्टरिंग द आर स्ट्रेन, उसने आर स्ट्रेन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किए, क्योंकि आर स्ट्रेन जो था वो नॉन वायरुलेंट फॉर्म था, वो तो डिजीज़ ही नहीं कॉज कर रहा था। पर हीट किल्ड मीन्स किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किल्ड बैक्टीरिया इंजेक्ट करने के बाद भी उसने जो थे आर स्ट्रेन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किए, जिसकी वजह से जो था माउस मर गया, ठीक है। एज यू ऑल नो कि जैसे जब पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके बाद भी डीएनए जो होता है, डीएनए तो उसमें से निकाल के उसकी टेस्टिंग की जाती है ना, तो इट मीन्स कि वो जो है वो लाइव रहता है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ इसमें भी हुआ होगा कि दो द बैक्टीरिया इज किल्ड, बट जब उस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया गया आर स्ट्रेन के साथ, तो जो बैक्टीरिया जो माउस था वो डेड हुआ। तो ये रिजल्ट्स थे जो कि ये चार्ट के थ्रू आप समझ सकते हो, ये चारों जो स्टेप्स हैं वो इसमें रिजल्ट्स में प्रेजेंट हैं। आर स्ट्रेन में माउस जिंदा था, स्मूथ शाइनी एस स्ट्रेन जब डाला गया तो माउस मर गया, फिर हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला गया तब माउस वॉज लाइव, बट व्हेन रफ स्ट्रेन प्लस हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला गया तो माउस की फिर से डेथ हो गई। तो उससे इन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला, ठीक है। वो कंक्लूजन क्या था, कंक्लूजन ये था कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय अ हीट किल्ड बैक्टीरिया, ठीक है। उन्होंने ये पता किया कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था उसका जो भी जेनेटिक नेचर था वो ट्रांसफॉर्म हो गया था, वो ऑल्टर हो गया था बाय हीट किल्ड एस स्ट्रेन, इसीलिए इन्होंने इसको नाम दिया
transforming principle. Okay, so R strain bacteria had somehow been transformed by the heat killed S strain bacteria. So some transforming principle transferred from the heat killed S strain. तो इसका मतलब है कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो था, कुछ ट्रांसफॉर्मिंग अंदर मटेरियल रहा होगा जो कि ट्रांसफ़र हुआ और उसने हीट किल्ड जो एस स्ट्रेन था, सॉरी जो आर स्ट्रेन था उसमें चेंजेस ला दिए. Okay, so some transforming principle transferred from the heat killed S strain had enabled the R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and somewhat become virulent. Now इसका मतलब क्या है कि जब heat killed S strain डाला गया और R strain भी साथ में था, ठीक है, दोनों का मिक्सचर डाला गया माउस में, तो जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था उसमें कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था जिसकी वजह से जो आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया था जिसमें कि कोट नहीं प्रेजेंट था, म्यूकस कोट, वो सिंथेसाइज हो गया. वो किसके प्रेजेंस में सिंथेसाइज हो गया? हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के प्रेजेंस में सिंथेसाइज हो गया और वो वायरुलेंट बन गया जिसकी वजह से माउस की डेथ हो गई. सो दिस मस्ट बी, तो फिर साइंटिस्ट जो थे फ्रेडरिक, उन्होंने ऐसा अंदाज़ा लगाया कि ये इट मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटीरियल. ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि कोई जेनेटिक मटीरियल जो है वो ट्रांसफ़र हुआ होगा. कहाँ पे? एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफ़र हुआ होगा जिसकी वजह से आर स्ट्रेन का जो था कॉम्पोजिशन वो ऑल्टर हो गया और वो वायरुलेंट बन गया. ओके, सो ये उनके डिडक्शंस थे एक्सपेरिमेंट्स के. बट इतना कुछ करने के बाद भी अभी तक जो बायोकेमिकल नेचर था जेनेटिक मटेरियल का वो डिफाइंड नहीं हुआ. इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी बायोकेमिकल नेचर नहीं डिफाइंड हुआ कि एग्जैक्टली वो क्या था. मीन्स ये तो कंफर्म हुआ कि सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और सम जेनेटिक मटेरियल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ चेंज इन आर स्ट्रेन, ठीक है, पर एग्जैक्टली उसका क्या नेचर था, क्या उसका केमिकल कॉम्पोजिशन था, वो इस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू नहीं पता चला. ठीक है, तो उसको पता करने के लिए फिर 3 साइंटिस्ट थे, वो उन्होंने और वर्क किया. और वो 3 साइंटिस्ट थे ऑस्वाल्ड एवरी, देन कॉलिन मैक्लियॉड एंड मैकलिन मैककार्टी. ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे वर्क किया और फाइनली बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया या बायोकेमिकल नेचर बताया उस जेनेटिक मटेरियल का. और उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू एवरीबडी.